Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 4 सोशल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लेसन 13 ग्रुप्स एंड लीडरशिप का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Now we are going to talk about section 13.5 formal and informal groups. Groups are of various types. One major categorization is of formal and informal groups. Groups that are established for a specific purpose are called formal groups. This type of group is usually formed to meet clearly defined goals. The examples of formal groups include student project groups, committees, boards और commissions. ग्रुप्स जो होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एक मेजर इसका कैटेगराइजेशन किया गया है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स में। वैसे ग्रुप जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फॉर्मल ग्रुप्स। ये जो ग्रुप का टाइप है वो यूजुअली किसी डिफाइंड गोल्स को कंप्लीट करने के लिए फॉर्म किया जाता है। फॉर्मल ग्रुप्स के एग्जाम्पल है स्टूडेंट प्रोजेक्ट ग्रुप्स, कमिटीज, बोर्ड्स एंड कमीशंस। Now we are going to talk about informal groups. On the other hand, form naturally out of interaction among individuals over time. Informal groups may emerge out of formal groups with members having similar ideas, values, beliefs, and social needs. For instance, Indian National Congress Rotary Club started as small informal groups but with time became formal groups. Spontaneous interaction of like-minded people aimed towards achieving a common goal may give rise to the formation of informal groups. Membership of any group depends on many things. Some of the important factors include importance, common motive, socioeconomic background, cultural aspiration, poverty, deprivation, and job security. Attitude similarity and external factors of situation and leadership characteristics also play an important role in the formation of groups. इनफॉर्मल ग्रुप्स वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें इसकी बात करें तो ये नेचुरली फॉर्म होता है। कैसे? जब इंडिविजुअल का इंटरेक्शन होता है ओवर टाइम में, मीन्स खाली टाइम में बैठे और वहाँ पे किसी का इंटरेक्शन हो गया, वहाँ पे लोग अपनी बातें करने लगे, तो उसी टाइम इनफॉर्मल ग्रुप्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो इनफॉर्मल ग्रुप्स है ये फॉर्मल ग्रुप से भी इमर्ज आउट हो सकता है, जो उसके मेंबर्स है फॉर्मल ग्रुप्स के जिनके आइडिया सिमिलर है, वैल्यूज, बिलीफ एंड सोशल नीड्स जिनके सिमिलर हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम लोग INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, रोटरी क्लब, इन्होंने एक छोटा सा इनफॉर्मल ग्रुप स्टार्ट करा था, लेकिन टाइम के अनुसार बाद में क्या हुआ, ये फॉर्मल ग्रुप्स में फिर से चेंज हो गए। लाइक माइंडेड पीपल का जब स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, और साथ में ही ये उसके बाद क्या होता है इनफॉर्मल ग्रुप्स का निर्माण होता है। किसी भी ग्रुप्स का जो मेंबरशिप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो क्या, इंपॉर्टेंस, किसी चीज़ की महत्वपूर्णता, कॉमन मोटिव, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कल्चरल एस्पिरेशन, पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड जॉब सिक्योरिटी, ये सब मिलकर के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स बनाते हैं। उसी तरह से हम लोग जो एटीट्यूड है और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है सिचुएशन का, लीडरशिप का, उसको हम लोग देखते हैं कि ये सब मिल करके एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ग्रुप्स के निर्माण में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 13.6 ग्रुप डेवलपमेंट। Newly formed groups show different behaviors than groups that have been together for some time. This is because a group progress through reversal stages of development. Groups progress through the following stages: forming, storming, initial integration and performing stage. जो नए फॉर्म ग्रुप्स होते हैं वो अपना अलग अलग बिहेवियर्स दिखाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रुप होता है वो प्रोग्रेस में होता है और जो रिवर्सल स्टेज होता है डेवलपमेंट का वो चल रहा होता है। ग्रुप प्रोग्रेस में कुछ स्टेजेस है: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, इनिशियल इंटीग्रेशन एंड परफॉर्मिंग स्टेज। चलिए हम लोग
एक एक करके इन सब के बारे में देखते हैं। फॉर्मिंग स्टेज, when a group is formed, a number of issues are decided. Before joining a group, people ask various questions including who can become a member, what are the roles one has to play as members, what the group can offer me, how can I contribute to the group. In the first stage, the group defines its behaviors for the members and finalize the goals of the group. जब एक ग्रुप का निर्माण हो रहा था तो उसमें बहुत सारे इश्यूज के बारे में डिसाइड किए जाते हैं। किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले लोग उस ग्रुप के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछते हैं कि इस ग्रुप के मेंबर कौन से लोग बन सकते हैं, इस ग्रुप को कौन से लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमने इस ग्रुप को ज्वाइन करा तो हमें कौन सा रोल इस ग्रुप के लिए प्ले करना पड़ेगा, ये जो ग्रुप है वो मुझे क्या देगा, मैं इस ग्रुप को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। फर्स्ट स्टेज में जो ग्रुप है वो अपने बिहेवियर को डिफाइन करता है अपने मेंबर्स के सामने और फाइनलाइज करता है ग्रुप्स के गोल्स को। The next one is a storming stage. In this stage, members feel comfortable to express their feelings. Differences in attitudes and needs are widely noticed during this stage. The internal and external demands create conflicts among the members. 8 conflicts are ignored members, develop bitterness, and that may damage the group's ability to perform. इस स्टेज में क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी एटीट्यूड्स डिफरेंसेस होते हैं उस चीज़ को नोटिस किया जाता है इस स्टेज के दौरान। इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड्स क्रिएट किए जाते हैं और मेंबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों स्टार्ट होता है, किसी को इग्नोर कर दिया उसकी वजह से, तो जो मेंबर्स है वो अपने अंदर करवाहट को डेवलप कर लेते हैं जिससे जो ग्रुप्स का एबिलिटी होता है कि वो कुछ अच्छा परफॉर्म कर सके उसको वो डैमेज करते रहता है। मीन्स क्या होता है कि एक ग्रुप है, ठीक है, एक खिलाड़ी का, मतलब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखें, एक कोई प्लेयर का पूरा ग्रुप है क्रिकेट प्लेयर का, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर किसी ने दूसरे को इग्नोर करा तो वो क्या करेगा, उस अपने टीम का साथ नहीं देगा, वो उस बंदे की बात नहीं मानेगा और जिसकी वजह से उस टीम का पूरा परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा। तो सेम चीज़ यहीं पे स्टॉर्मिंग स्टेज में भी सेम चीज़ वही समझाने की कोशिश किया जा रहा है। द नेक्स्ट वन इज इनिशियल इंटीग्रेशन स्टेज. The members in this stage develop an initial sense of closeness and belonging. By this stage, the rules are finalized, which till the way group members will operate. The members in this stage start cooperating to each other. इस स्टेज में क्या होता है कि एक इनिशियल सेंस होता है, इसमें लोग एक दूसरे के करीब होते हैं और लोग एक दूसरे को अपना मानते हैं। और इस स्टेज में जो रूल्स होते हैं वो फाइनलाइज किए जाते हैं कि इस ग्रुप के कौन कौन से रूल्स होंगे जिसे सारे मेंबर्स को मानना होता है और उस चीज़ को वो ऑपरेट करते हैं। ये जो मेंबर्स होते हैं इस स्टेज में वो एक दूसरे को फिर से कोऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। The last one is performing stage. In this stage, the group starts functioning as an effective unit. By this stage, the group members learn well as to how to get along with each other. The roles of members are decided and the leadership issue are settled by now. The group start pursuing its goals. Most of the members at this stage are satisfied with the group. इस स्टेज में क्या होता है कि जो ग्रुप्स होते हैं वो फंक्शन करना एक इफेक्टिव यूनिट की तरह स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स बहुत ही अच्छे से इनका फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, परफॉर्मेंस इनका बहुत अच्छा हो जाता है। इस स्टेज में जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो सीख जाते हैं कि कैसे हम लोग एक दूसरे को साथ लेके आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा होगा। जो भी मेंबर्स के रोल्स होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं और जो लीडरशिप इश्यूज होते हैं उनको अपने ग्रुप में सेटल किया जाता है और जो ग्रुप्स है वो अपने आप को गोल्स की तरफ बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं इस स्टेज में वो अपने ग्रुप के साथ पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं। नाउ हियर इज योर टेक्स्ट क्वेश्चन 13.7. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शन 13.7 लीडरशिप. It is often said that the youth of today are the leaders of tomorrow. Leaders in the various walks of life are very popular. The images of leaders in sports, politics, cinema, business are brought to our notice through mass media. There are different success stories behind every successful leader and there is no single accepted quality of becoming successful leader.
The socio-cultural tradition and politico-economic situation are some of the important determinants of leadership. Success in family, business, school, country, or the military is often attributed to the quality of leadership. In today's environment, the melting away of national and geographical boundaries via computerization and interact has created greater need for global leadership. The importance of leading in diverse environments has become more important in today's context. Leadership is defined as ability to influence others to achieve certain goals. A good leader can significantly influence the behavior, attitude and performance of the followers. तो ये हम लोग हमेशा कहते हुए सुने हैं कि जो आज के युवा है वो कल के लीडर बन सकते, कल के नेता हो सकते। जो लीडर्स होते हैं ना वो हमारे स्टेज के हर एक बात के लिए हम ज़रूरी होते हैं। मतलब कि जो लीडर होते हैं वो हमारे लिए एवरी स्टेज ऑफ लाइफ ज़रूरी है, हर एक स्टेज पे। कैसे, जो उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते उसके बाद हम लोग बताएंगे कि लीडर की हमें क्या आवश्यकता होती है। हम लोग लीडर्स को स्पोर्ट्स में देखते हैं कि स्पोर्ट्स के कैप्टन होते हैं, वो अपने टीम को लीड कर रहे होते हैं। पॉलिटिक्स के लीडर होते हैं, सिनेमा में भी लीड होते हैं लीडर, बिजनेस में भी होते हैं। और इन सब की ओर हमारा ध्यान कैसे जाता है, हम लोग इनको नोटिस कैसे करते हैं? मास मीडिया के थ्रू। यहाँ पे डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज है हर एक सक्सेसफुल लीडर के पीछे। और यहाँ पे कोई भी एक सिंगल एक्सेप्टेड क्वालिटी नहीं होता कि हाँ आपके पास एक सिंगल क्वालिटी है तो आप उसकी वजह से एक सक्सेसफुल लीडर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए आपके पास बहुत सारी क्वालिटी की आवश्यकता होती है। जो सोशियो कल्चरल ट्रेडिशन, पॉलिटिको इकोनॉमिक सिचुएशन, इसमें क्या होता है कि अलग अलग लीडरशिप, इन सब के लिए अलग अलग लीडरशिप चाहिए और सबके पास अपने अपने क्वालिटीज़ होते हैं। फैमिली में सक्सेस होना, बिजनेस, स्कूल, कंट्री या फिर मिलिट्री में सक्सेस होना, इन सब के लिए आपके पास लीडरशिप के लिए क्वालिटी होना चाहिए। अगर आपके पास क्वालिटी है तो आप एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हो। आज के इन्वायरमेंट में जब हम देखें तो देखते हैं कि जो नेशनल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है वो कंप्यूटराइजेशन के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा मिल गया है और यहाँ पे हम लोगों को एक ग्लोबल लीडरशिप की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। लोग किसी को लीड कर रहे होते हैं तो उनके पास क्या ऐसी क्वालिटीज़ होती है कि वो दूसरों को लीड करते हैं, लोगों को राह दिखाते हैं। ये हमारे आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप को कैसे डिफाइन करते हैं? एक ऐसी एबिलिटी होना ज़रूरी है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके एक सर्टेन गोल्स को अचीव करने में। एक अच्छा लीडर कैसा होता है? जो अपने बिहेवियर से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखे और जो भी उनके फॉलोअर्स हैं उनके परफॉर्मेंस को वो अच्छा बना सके। चलिए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि लीडर जो है वो कैसे दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है। चलिए हम लोग एक छोटी सी कंपनी का उदाहरण देखते हैं, ठीक है। एक छोटी सी कंपनी है और इसमें मतलब कि कोई भी लीड करने वाला नहीं है, बस सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और अपना काम से मतलब रख रहे हैं, ठीक है। अपना सैलरी पेमेंट हो रहा है उनको और उनको उसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए, बस अपना एक सिंपल सा लाइफ जी रहे हैं, उनको सैलरी से बस मतलब है। वहीं हम लोग एक दूसरी कंपनी को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। वहाँ पे एक बढ़िया सा लीडरशिप है जो कि लीडरशिप है, जो लीडर है उस कंपनी का वो क्या कर रहा है, अपने फॉलोअर्स को मीन्स अपने कंपनी के अंदर काम करने वाले सारे एम्प्लॉय को अच्छे से लीड कर रहा है। उन्हें हर एक मौके पे उन्हें समझाता है कि उन्हें कब क्या करना है, कैसे अपना परफॉर्मेंस देना है, जिससे वो अच्छे से इन्फ्लुएंस भी होते हैं, उनको पेमेंट भी बढ़िया मिल रहा है। तो वो क्या करेंगे, अपना 100% अपनी कंपनी के लिए देंगे, जिससे जो उनका कंपनी है वो बहुत अच्छा काम करेगा। तो इससे हम लोग को समझ में क्या आया कि जो लीडरशिप होता है किसी की भी लाइफ में वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई किसी को लीड कर रहा होता है तो उसके पास एक बहुत ज़्यादा क्वालिटी होती है। कैसी क्वालिटी होती है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, अपने बात से अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड दूसरों के प्रति पॉजिटिव रख सके और दूसरों को हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शन 13.8 क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। चलिए हम लोग लीडर की क्वालिटीज को देखते हैं। इफ गांधी जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल लीडर, Narayan Murthy is an example of professional leader, and Buddha, Christ, Guru Nanak are examples of religious leaders.
Initiative and dominance are important in the leadership processes. Leaders are heard and accepted by a sizable number of the people. Their followers involve communication and the authority of such leaders is accepted by them. हम लोग गांधी जी को एक सोशल लीडर की तरफ एक एग्जाम्पल देखते हैं। जो नारायण मूर्ति है वो एक प्रोफेशनल लीडर है। बुद्धा, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? रिलीजियस लीडर्स के। जो भी इनिशिएटिव एंड डोमिनेंस होते हैं लीडरशिप प्रोसेस में वो इम्पोर्टेंस होते हैं। लीडर्स को कौन लोग मानते हैं? जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर में फॉलोअर्स होते हैं, उनको वो सुनते हैं और उनकी बातों को वो एक्सेप्ट करते हैं। उनसे वो मोटिवेट होते हैं अपने डेली लाइफ में। उनके जो भी फॉलोअर्स होते हैं लीडर के, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं और वो ऐसे लीडर्स की हर एक बात को एक्सेप्ट करते हैं। The qualities required to be a successful leader varies from place to place, culture to culture, and situation to situation. There are leaders in specialized fields such as Sachin Tendulkar in cricket, Ratan Tata in business, and Abhinav Vidra in shooting, but they are not recognized as mass leaders. Successful leadership in a particular field and leadership of the mass social spectrum are different. The main psychological attributes of a leader are as follows. Leaders are aware of the abilities of their followers. Leaders have good communication skills, both verbal and non-verbal. Leaders accept personal responsibilities and set examples for group members. Leaders have ability to understand the situation. Leaders are good planners, visionary, and trustworthy. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक सक्सेसफुल लीडर होने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। पहले तो जो भी क्वालिटीज़ होती है एक सक्सेसफुल लीडर होने के लिए वो प्लेस टू प्लेस, कल्चर टू कल्चर एंड सिचुएशन टू सिचुएशन डिफरेंट होती है। हम लोग देखेंगे कि स्पेशलाइज्ड फील्ड में जो लीडर्स होते हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में है, रतन टाटा अपने बिजनेस में है और जो अभिनव बिंद्रा है वो शूटिंग में, ठीक है। लेकिन हम लोग इन्हें एक मास लीडर के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। जो सक्सेसफुल लीडरशिप हम लोग बात कर रहे हैं एक सक्सेसफुल लीडरशिप की, तो एक पार्टिकुलर फील्ड में जो लीडरशिप होता है वो मास सोशल स्पेक्ट्रम उनका अलग अलग होता है। जो मेन साइकोलॉजिकल हम लोग एट्रीब्यूट्स की बात करें लीडर की, तो वो क्या है? जो लीडर्स होते हैं उनको अपने आप जागरूक होना पड़ता है और अपने फॉलोअर्स की एबिलिटीज़ को पहचानना होता है। एक जो लीडर होते हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों। लीडर्स को अपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना आना चाहिए और वो अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल उनके लिए सेट कर सके, ताकि जो उनके ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे वो इंस्पिरेशन ले सके। लीडर के पास एबिलिटी होती है किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए कि सिचुएशन के हिसाब से उन्हें किस प्रकार अपना काम को करना है। लीडर्स जो होते हैं वो एक अच्छे प्लानर्स होते हैं, उनका जो विजन होता है वो बहुत अच्छा होता है और वो एक ट्रस्टवर्दी मीन्स उन पे भरोसा करने लायक होते हैं। नाउ हियर इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 13.8 ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शन 13.9 theories of leadership. There are many theories of leadership and important among them are the following. Early views of leadership describe that leaders are born. According to this theory, some people are born with the traits of leadership and possess inherent properties to become leader. Subsequently, many theories were developed. तो लीडरशिप के लिए हम लोग देखेंगे बहुत सारे थ्योरीज होते हैं और इनमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। अर्ली व्यूज जो लीडरशिप का उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, जो लीडर्स होते हैं ना वो मतलब कि जो जन से लीडर्स होते हैं, ठीक है। इस थ्योरी के अनुसार कुछ जो लोग होते हैं उनका ट्रेट होता है कि वो लीडरशिप में आए और दूसरों को वो मोटिवेट करे, ठीक है, और वो एक लीडर बनते हैं। यहाँ पे बहुत सारे थ्योरीज को डेवलप किया गया है एक सक्सेसफुल लीडर के लिए। ट्रेट अप्रोच, दिस अप्रोच attempts to tell which personal characteristics lead to effective leadership. It has been found that the following are major traits of leaders: belief in oneself, self-confidence, along with openness to the ideas of others, a passion for the job, and a drive that set an example for others, love of people, acceptance of others, maturity and responsibility, and desire to achieve goals are other relevant leadership traits. ट्रेट अप्रोच में क्या होता है कि इस अप्रोच में
जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो लीडरशिप के लिए इफेक्टिव होते हैं। और यह पाया गया है कि जो मेजर ट्रेट्स होते हैं लीडर्स के लिए वो क्या क्या यहाँ पे नीचे दिया गया है। बिलीफ इन वनसेल्फ मीन्स खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना, और साथ में उनका जो आइडियाज़ होता है वो ओपन होना चाहिए दूसरों के लिए। मीन्स आइडियाज़ को जो लोग हैं दूसरे लोग उसको आसानी से समझ सके। जॉब के लिए जो जॉब कर रहे हैं वो उनके लिए उनके पास पैशन होना चाहिए, और वो एक अच्छा सा एग्जाम्पल दूसरों के लिए सेट कर सके। लोगों के बीच उनके लिए प्यार होना चाहिए, और लोग उनकी बातों को स्वीकार कर सके। उनके अंदर मैच्योरिटी होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, ताकि जो डिज़ायर गोल्स है उसको वो आराम से अचीव कर सके। और भी कई सारे रेलिवेंट लीडरशिप ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। Behavioral of approach. It has been noted that successful leaders exhibit two types of behaviors: task-centered and employee-centered. Task orientation relates to the quality and the quantity of work. On the other hand, employee-centered orientation focuses on meeting the personal needs of the group members. तो ये नोट किया गया है कि जो सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं वो उनके टू टाइप्स के बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज टास्क सेंटर मीन्स जो काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, एंड द सेकंड वन इज एम्प्लॉय सेंटर मीन्स वो अपने कर्मचारियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। टास्क ओरिएंटेशन किससे रिलेटेड है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। वही दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे एम्प्लॉय सेंटर्ड में, ये किससे ओरिएंटेड है? ये रिलेटेड है अपने ग्रुप के मेंबर्स के पर्सनल नीड से। लोग मीट करते हैं और उनकी नीड्स को जानते हैं। Situational approach. We often notice that situational variables play important role in effective leadership. The effectiveness of a particular style of leadership behavior depends on the situation. As situation changes, different leadership styles become appropriate. हम लोग कभी कभी ये भी नोटिस करते हैं कि जो सिचुएशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले किसमें, एक इफेक्टिव लीडरशिप में। ये जो इफेक्टिवनेस होता है उसका जो पार्टिकुलर स्टाइल होता है लीडरशिप का वो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे। सिचुएशन जिस तरह से चेंज होता है तो जो डिफरेंट लीडरशिप का स्टाइल होता है वो भी एक एप्रोप्रिएट बन जाता है। पाथ गोल अप्रोच. Path goal theory focuses on how leaders influence followers' expectations. According to it, leader behavior is acceptable when followers view it as a source of satisfaction or showing the way to future satisfaction. The four styles of leadership identified by path goal theory are as follows. पाथ गोल थ्योरी किस पे फोकस करता है कि जो लीडर्स है वो किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करते हैं अपने फॉलोअर्स के एक्सपेक्टेशंस को। अकॉर्डिंग टू इट लीडर, इसके अनुसार जो लीडर होता है उनका जो बिहेवियर होता है वो एक्सेप्टेबल होता है जब फॉलोअर्स उनकी बातों से सेटिस्फाई होते हैं और उनको लगता है कि हाँ उनको उनके बातों से फ्यूचर में भी सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। यहाँ पे लीडरशिप के 4 आइडेंटिफाइड पाथ गोल थ्योरी है। Directive style provides guidance to followers about what should be done and how to do it. जो डायरेक्टिव स्टाइल होता है उसमें क्या होता है कि जो गाइडेंस देने वाले होते हैं, जो लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, फॉलोअर को बताते हैं कि कब क्या करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। Supportive style is primarily concerned with establishing interpersonal relations with the followers. सेकेंड क्या है, इसमें सपोर्टिव स्टाइल होता है, ये किसके लिए कंसर्न होता है, ये एस्टैब्लिश करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को फॉलोअर्स के साथ। थर्ड वन इज पार्टिसिपेटिव स्टाइल, बिलीव्स दैट फॉलोअर पार्टिसिपेशन इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस। पार्टिसिपेटिव स्टाइल में क्या होता है कि उसमें ये माना जाता है कि जो भी फॉलोअर है उस ग्रुप्स के, जो भी अदर मेंबर्स है, उनका पार्टिसिपेशन ग्रुप्स के डिसीजन के क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। एंड द लास्ट वन इज अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल, सेट्स चैलेंजिंग गोल्स फॉर द फॉलोअर्स। मिनिमल सुपरविजन इज रिक्वायर्ड विद द स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल में क्या होता है कि इसमें गोल्स जो भी होते हैं उसके चैलेंज को सेट किया जाता है अपने फॉलोअर्स के लिए, और इसमें मिनिमल सुपरविजन की जरूरत होती है इस स्टाइल की लीडरशिप में। कैरेक्टरिस्टिक लीडरशिप, this kind of leadership focuses on the interpersonal transaction between leaders and followers. Leaders are engaged in behaviors that maintain a quality interaction between themselves and followers. The main characteristics of their leaders are as follows.
जो कैरेक्टरिस्टिक लीडरशिप है वो इस कैसा लीडरशिप है, ये फोकस किस पे करता है, इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शन लीडर्स एंड फॉलोअर्स के बीच का। जो लीडर्स होते हैं वो बिहेवियर्स में एंगेज होते हैं, जो कि उनके इंटरेक्शन की क्वालिटी को मेंटेन करता है और उनके फॉलोअर के बीच में। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इन लीडर्स का वो क्या है, दे ऑफर एन अनयूजुअल और फार आउट विजन ऑफ रियलिटी, they make sacrifices or take risks to further their vision, they use unconventional methods to achieve their goals, they communicate with confidence। जो इस प्रकार के लीडरशिप में क्या होता है कि ऑफर करते हैं अनयूजुअल और फार आउट विजन रियलिटी को, ये सैक्रिफाइसेस करते हैं, रिस्क लेते हैं अपने विजन के प्रति, अनकन्वेंशनल मेथड्स को अपनाते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए, और जो भी कम्युनिकेट करते हैं ये अपने फॉलोअर्स या मेंबर्स से कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। Charismatic leadership transforms followers by creating changes in their goals, values, needs, beliefs, and aspiration. They accomplish this transformation by appealing to follower selves. जो charismatic leadership होता है वो क्या करते हैं, फॉलोअर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे, ये उनके गोल्स को चेंज करके क्रिएट करते हैं, वैल्यूज़ को, नीड्स एंड बिलीफ एंड एस्पिरेशन, इन सब के ऊपर ध्यान देते हैं। और ये क्या करते हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन को जो फॉलोअर्स होते हैं और अपने आप में वो किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करते हैं और उनको अपने फॉलोअर के बीच में किसी भी बात का एक बहुत ही बढ़िया से अपील करते हैं। फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का सारा इंटेक्स क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का टर्मिनल क्वेश्चन भी बनाना होगा। ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन और यहाँ से सारे इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें। That's all for today. Thank you everyone.